साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त करण राजभील। कैसे हैं आप लोग? तो साथियों हम आनंदपुर साहिब आ ही गए। जैसे कि आपको बोला था कि मैं इस इतिहास के बारे में आपको कुछ डिटेल से बताऊंगा। इस समय मैं जो फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा है हम वहीं बैठे हुए हैं। हमने गुरु को परिक्रमा की है, हमने जो समाधि स्थल था देखा है, हमने संपूर्ण गुरुद्वारे का जानकारी ले ली है और हम रात्रि का भोजन करके इस वक्त अपने रूम में बैठे हैं और आप लोगों के बीच में ये जो मैंने वादा किया था कि मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, इसके लिए मैं यहाँ आके आपको बता रहा हूँ। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, कुछ आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए क्षमा पहले से। साथियों ये फतेहगढ़ साहिब सरहिंद से 8 किलोमीटर दूर है और ये धार्मिक स्थल है। सिखों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल और शहीदी स्थल दोनों में दो हैं। और धार्मिक स्थल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब किसी समाज से किसी धर्म की अगर कुछ मान्यताएँ जुड़ी होती है तो इसको धार्मिक स्थल कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में भगवान राम से जिनकी आस्था है तो जो भगवान राम की जन्मभूमि है उनके लिए धार्मिक स्थल है। जैसे मुसलमान भाइयों को मोहम्मद साहब से मानता है इस्लाम को तो मक्का को उनका धार्मिक स्थल है। और शहीदी स्थल में ये फ़र्क है कि जिस तरह सिखों को ये धार्मिक स्थल है लेकिन साथ साथ में शहीदी स्थल है। शहीदी स्थल का मतलब होता है कि उनका कोई अपना प्यारा गुरु प्यारे, उनका कोई महान महापुरुष की शहीदी हुई है, इसलिए धार्मिक और शहीदी स्थल दोनों एक साथ है। तो इसलिए इस स्थान का महत्व तो बढ़ जाता है और जगह से। तो ये फतेहगढ़ साहिब है साथियों। ये फतेहगढ़ साहिब का इतिहास है कि इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु और आखिरी गुरु थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। पटना में उनका जन्म होने के बाद में उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने पटना से आगे ढाका था। वहाँ एक युद्ध जीतने के बाद में उनको वहाँ से फिर पंजाब वापस आना पड़ा। पंजाब आकर उन्होंने अपना एक आनंदपुर साहिब में किला बनाया। किला बना के वहाँ पर अपनी ज़िंदगी निवास कर रहे थे। खुशहाल परिवार चल रही थी। वो 9वें गुरु थे। उसके बाद में गुरु की दूसरी स्थान का जो 10वें बारी आई तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को 10वां गुरु बनाया गया। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज समाज में जो एक काला कानून था, काला अध्याय कह सकते हैं, उस वक्त का मुग़ल सल्तनत का रूल पूरे भारत में चल रहा था और उनके जुल्म उनके सितम से पूरा देश त्राहिमाम मचा हुआ था। तो उसका कोई भी इनफैक्ट कोई जवाब देने वाला उस वक्त नहीं था। तो इसके विरुद्ध गुरु साहब ने आवाज़ दी और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। उन्होंने बोला कि खालसा राज होगा पूरे देश में और ये जो जुल्म सितम है ख़त्म हो जाएगा, बेगमपुरा शहर बसाया जाएगा जिसमें कोई गम नाम की चीज़ नहीं होगी। तो ये मुग़लों की आँखों में रड़कने लगे। तो मुग़लों ने हमला करना शुरू कर दिया। मुग़लों ने क्या किया कि पहाड़ी राजाओं को अपने पक्ष में रख लिया और आनंदपुर साहिब किले के चारों तरफ से घेर लिया। और एक घेराबंदी एक दिन नहीं, लमसम 6 महीने चली। इतिहासकारों का अपना अपना मत है, कुछ इतिहासकारों का मत है 6 महीने से ऊपर चला। तो जब आनंदपुर साहिब को किले को पूरी अच्छी तरह घेर लिया गया तो किले में अंदर जो खाने पीने की वस्तुएँ थी, जैसे पानी है, अनाज है, सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि बाहर के दुनिया से उनका रास्ता कट चुका था। तो सिख प्यारी संगत ने गुरु साहब से अरदास किया कि संगत वैसे भी भूखी मर जाएगी क्योंकि खाने पीने कुछ है नहीं, बहुत कुछ ख़त्म हो चुके हैं और हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इसी बीच में मुग़ल सल्तनत और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु साहब को लिखित रूप में ये पत्र दिया कि आप किला खाली करते हो, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मतलब जान माल का कोई खतरा नहीं है, आप ये किला खाली कर दो। तो गुरु साहब को हालांकि ये पता था कि ये लोग कभी भी इनके भरोसे लायक नहीं है, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन संगत के मानना था कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर वो किला ही कह रहे हैं तो हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि बाहर रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो गुरु साहब ने बोला चलो ठीक है। उन्होंने किले को खाली करने का निर्णय कर लिया। गुरु साहब ने किला को खाली किया
और वही हुआ जो गुरु साहब जानते थे, क्योंकि देखो महान पुरुष बहुत दूर के सोचते होते हैं, महान पुरुष होते हैं। उनको मालूम था कि मुगलों की क्या कुछ होने वाली है, क्या कुछ सोच रखते हैं वो। बस जैसे उन्होंने अनंतपुर साहिब किला को खाली किया और वहाँ से निकले, सरसा नदी के किनारे पहुँचते पहुँचते ही पहाड़ी राजाओं और मुगलों की फौज ने घेरा डाल दिया। वहाँ घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होता है, नुकसान होता है, सबका होता है। वही गुरु साहब का भी हुआ। गुरु साहब का पूरा परिवार 3 भाग में बट गया। माता गुजरी कौर, बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह ये अलग हो गए और गुरु साहब अपने दोनों बड़े बच्चों के साथ में अलग हो गए और कुछ सिख और माता साहब के साथ में वो अलग हो गए। तो इस तरह 3 भाग में उनका पूरा परिवार बट गया। और इसी बिछोड़े में गुरु साहब के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये दोनों माता गुजरी कौर के साथ आगे निकले। तो उनका रसोइया जो उनके घर में खाना बनाता था, 20 साल से उनके यहाँ रसोई का सेवा दे रहा था, उनको मिल गया और उन्होंने बोला कि हम आपको अपने घर लेके चलते हैं। वो अपने घर पे ले गया। बाकायदा बताते हैं कि हाँ उन्होंने सेवा भी की, लेकिन मुग़लों ने जो अमाउंट रखी थी गुरु साहब के परिवार को पकड़ाने का वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से लालच में आकर गंगों ने गुरु साहब के दोनों साहबजादे और माता गुजरी कौर को पकड़वा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के बाद में कचहरी बैठती है। कचहरी में वजीर खान ने मिलकर और वहाँ का जो गाजी था उसके प्रमाण किए गए कि इनको दीन इस्लाम कबूल करने को कहा जाए। अगर दीन इस्लाम कबूल करते हैं तो इनको पूरा जीने का हक दिया जाएगा, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बच्चों से कहा जाता है तो गुरु साहब के दोनों साहबजादे वो दीन इस्लाम कबूल करने से पहले बोलते हैं वाहिगुरु जी खालसा श्री वाहिगुरु जी फतेह, जो बोले सोनिहार का नारा लगाते हैं, जिससे मुग़ल सल्तनत के लोग और मुगलिया हुकूमत को और ज़ोर से झटका लगता है। उन्होंने बोला कि इनके बच्चे ऐसे हैं तो ये बड़े होकर इनके क्या करने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने बोला कि हुक्म दिया जाता है कि इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। छोटे छोटे साहबजादों को जिनको उम्र 9 साल 7 साल की थी उनको जमीन दीवार में चुनवा दिया गया। ये सबसे बड़ी क्रूरता का कोई जिसे कहते हैं एक लिमिट होती है, सीमा होती है, वो इससे कहीं ज़्यादा पार कर चुके हैं इंसान। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दो? ये आपका कैसा इस्लाम है, या सॉरी आपका कैसा सोच है, क्या आप थॉट रखते हो समाज में, कैसे आपकी हुकूमत है कि आप अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए उसके घर के 2 बच्चों को आपने कर दिया? ये आप लोग सोचिएगा साथियों, ये आप लोगों पर बच्चों को शहीद करने के बाद भी उनकी पार्थिव शरीर को कोई छूने वाला नहीं था। इसी बीच में इस शहर का सबसे अमीर आदमी सेठ टोटरमल आगे आए। उन्होंने बोला कि हम इन पार्थिव शरीर का इनका अंतिम संस्कार करेंगे। और अंतिम संस्कार करने वाली बात पे वजीर खान ने बोला कि अगर जिसको संस्कार करना है कर सकता है, पर जितनी ज़मीन में आपको चाहिए संस्कार करने के लिए उतनी ज़मीन में आपको सिक्के को, सोने के सिक्के को खड़े रखकर आपको पूरी ज़मीन में खड़ा रख कर उसको सोना पैसे सिक्के रखने हैं, और जितनी ज़मीन में आप कब्र कर ले जाओगे सोने के सिक्के रख कर उतनी ज़मीन आपको संस्कार करने के लिए दे दिया जाएगा। तो सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा, वही हुआ। बहुत कुछ ठीक था तभी, और उनको ज़मीन पैसे दिए गए। टोटरमल ने सारा संपत्ति अपनी बेचकर उतनी ज़मीन, पूरी ज़मीन में जितना आना था संस्कार के लिए उसमें पूरे सोने के सिक्के खड़े रख के उन्होंने सौंप दिए और उनका संस्कार किया गया। और ये स्थान वही है यहाँ माता गुजरी कौर को जो ठंड बुर्ज है जहाँ पर उनको शहीद किया गया, और साहबजादों को दोनों को जहाँ पे शहीद किया गया स्थान है। और साहबजादों जो छोटे साहबजादा थे बाबा फतेह सिंह के नाम से गुरुद्वारा और ज़िले का नामकरण है साथियों, ये शहर का ये है इतिहास फतेहगढ़ साहिब का। आप यकीन मानिए आप यहाँ पर आइएगा तो आप भावनाओं में भर जाइएगा, क्योंकि ये अत्याचार की कहते हैं सीमा से कहीं ऊपर है। इसको हम कह नहीं सकते, जुबान में हमारे शब्द नहीं है, मैं इसे किस तरह बोलूँ। हमने यहाँ दर्शन नहीं किए, हमने ज़रूर कोई अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। गुरु के सपुत्र की जो यहाँ शहीदी भूमि है हमें छूने का मौका मिला, स्पर्श करने का मौका मिला।
ये हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। और यही बात कहते हुए अपने आप को साथियों में विराम लेता हूँ। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।